नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का प्रेजेंटेशन, सदन में टेंशन। तो कांग्रेस जिस तरह से जिन तौर तरीकों के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा में आगे बढ़ रही है वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इसके पिछले सदन के समय मानसून सत्र में आपने और हमने देखा था कि कांग्रेस किस तरह से टूल्स का इस्तेमाल कर रही है, कुछ नुक्कड़ नाटक की शैली का इस्तेमाल कर रही है, मुखौटों का इस्तेमाल कर रही है, प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही है। और उसके पीछे उसकी वजह यही है कि ये मीडिया अटेंशन भी होता है और एक अलग तरह का प्रदर्शन निगाह में भी आता है। और कांग्रेस ये मानती है कि ऐसा करके वो अपने इश्यूज़, अपने मसलों की तरफ जनता का ध्यान और सत्ताधारी दल का ध्यान भी खींचने में कामयाब हो रही है। अब ऐसा है नहीं है ये कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि ये सब कुछ है क्या हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। इसे वक्त की मांग कहें या फिर बीजेपी का असर, लेकिन अब कांग्रेस भी प्रेजेंटेशन पर फोकस कर रही है। एमपी विधानसभा के पिछले कुछ सत्रों को देखें तो सदन के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शनों ने ध्यान खींचा है और मुद्दों को उठाने के उसके तरीके प्रेजेंटेबल रहे हैं। मतलब कांग्रेस भी अब मजबूरी में ही सही क्रिएटिव हो रही है। इन तस्वीरों में बंदर का मास्क पहनकर हाथ में उस्तरा लिए कांग्रेस विधायक सुनील उइके किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। किसानों के मुद्दे सड़क से लेकर सदन तक गूंज रहे हैं। यही वो मुद्दा है जिसने 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई थी। किसान की बात नहीं करना चाहती सरकार, ना किसान को खाद देना चाहती। किसान परेशान है, ना किसानों का आप समर्थन मूल्य पे आप खरीदना चाहते। तो मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे सरकार सत्र को छोटा करके चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों भागना चाहती है? क्यों प्रदेश की जनता की आवाज को सुनना नहीं चाहती विधायकों के माध्यम से? कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते कांग्रेस की आवाज नहीं, आम जनता की, प्रदेश की जनता की आवाज है। इधर बीजेपी कांग्रेस के प्रेजेंटेशन को सिर्फ दिखावा करार दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि सदन में कांग्रेस कोई भी मुद्दा नहीं उठा रही है, बस अखबारों और टीवी की सुर्खियां बनाने की कोशिश हो रही है। विधानसभा सत्र को उन्होंने सुचारू रूप से चलाकर जनता की समस्याओं के निदान का यदि एक भी विषय उठाया हो तो फिर उनको अधिकार मिलता है कि वो विधानसभा के सत्र के समय पर बात करें। केवल अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, केवल विवाद और हंगामा करके फोटो की सुर्खियां प्रेस की और पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस ने इस विधानसभा के मंच का दुरुपयोग करने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं कि सड़क पर जीतू पटवारी और सदन में उमंग सिंघार एक रिदम में काम करते नजर आते हैं, लेकिन संगठन की खींचतान कई बार किए कराए पर पानी फेर देती है। वहीं बीजेपी की बेहद मजबूत जमावट कांग्रेस की लड़ाई को और कठिन बना देती है। तो आपने देखा कि कांग्रेस किस तरह से कहीं वो जो प्राचीन समय में नौटंकी शैली होती थी उसका मदद ले रही है। और जैसा हमने आपसे पहले कहा कि मास्क हैं, मुखौटे हैं और उनके साथ उन इश्यूज़ की तरफ वो ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है सरकार का, मीडिया का और जनता का। और ख़ुद सत्ताधारी दल भी ये मानता है कि ये सुर्खियां बटोरने की कोशिश है मीडिया में। यानी ये तो तय है कि मीडिया ऐसी चीज़ों को कैचअप करता है और कांग्रेस की कोशिश भी यही है, क्योंकि उसका आरोप रहता है कि वैसे भी मीडिया उसकी तरफ ध्यान कम देता है और इसी वजह से कई बार वो मीडिया पर निशाना साधते हुए भी नज़र आते हैं। हमारे सवाल देखिए, क्या विधानसभा में सदन के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन सभी का ध्यान खींच रहे हैं? क्या कांग्रेस का फोकस मुद्दों से ज़्यादा प्रदर्शन और प्रेजेंटेशन पर है? क्या सड़क और सदन पर कांग्रेस का सामंजस्य पहले से बेहतर है? ये हमारे सवाल हैं। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक गोविंद गुर्जर जी, उनका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जो दो मेहमान जुड़ रहे हैं, घनश्याम पिरौनिया जी, सीनियर लीडर बीजेपी के, पूर्व विधायक, उनका स्वागत है। और डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, उनका भी स्वागत है। गोविंद जी, आप कैसे देखते हैं इन प्रदर्शनों को
जिनमें कांग्रेस कभी नुक्कड़ नाटक की शैली में नज़र आती है, कभी वो ड्रामेटिक या मेलो ड्रामेटिक अंदाज में सामने आती है। ये सही है कि मीडिया को अगर दिखेगा इस तरह का मामला तो वो कैच करेगा, लेकिन क्या वो गंभीरता, वो तमाम चीज़ें जिनकी बात हो रही, किस तरह से आप एक पूरा मूल्यांकन क्या है आपका? शरद जी, आप कह रहे हैं कि गोविंद जी आप कैसे देखते हैं? मैं ही अकेला नहीं, दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रदर्शन के तौर तरीके बदले हैं और उमंग सिंगार अपने आप में एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने मतलब प्रदर्शन करने का जो तौर तरीका ही बदल दिया है। जाहिर सी बात है कि ज़माना बदला है, सोशल मीडिया का ज़माना है, उस हिसाब से उनका भी गुणा भाग चलता होगा कि किस चीज़ को अट्रैक्शन मिलेगा, किस चीज़ को फोकस मिलेगा, किस चीज़ को कैमरे की मेहरबानी मिलेगी। तो आप देखते हैं कि पिछले 3-4 सत्र से मैं ट्रेस कर रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष की ही अगुवाई में इस तरह के प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे हों, समसामयिक दूसरे मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों में जो अलग तरीका लेकर नेता प्रतिपक्ष लेकर आए हैं, तो वो आज के सोशल मीडिया में फोकस पाने के लिए तो अपने आप में मुफीद है। हाँ। लेकिन ज़मीनी तौर पे आप पता है कि किसान हमेशा ही राजनीति का मुद्दा रहे हैं, चाहे तो मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन हो जो गोलीबारी हुई मंदसौर में, चाहे दिल्ली में किसान आंदोलन हो, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राजनीति होती है। तो किसान कभी भी राजनीति के पटल से बाहर नहीं गए हैं। राजनीतिक दलों की सबसे कह सकते हैं कि सबसे ख़ास जो विषय होते हैं उठाने के, जिन पर राजनीति करने के, उनमें किसान का मुद्दा गौड़ है अपने आप में। लेकिन जो तौर तरीका अभी आजकल जो सदन में देखा जा रहा है वो अपने आप में अलग है और सोशल मीडिया पर खूब कह सकते हैं कि रिस्पांस मिल रहा है। लोग इस चीज़ को देखकर मज़े भी ले रहे हैं और चर्चाएं भी कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप कहीं ये संकेत कर रहे हैं कि जो मुद्दे जिस तरह से एड्रेस होने चाहिए डेमोक्रेसी में, वो इन तौर तरीक़ों से एड्रेस नहीं हो पाते हैं। उसमें सदन में तीखी बहसें होती हैं, आपको घेरना पड़ता है सरकार को, और वहाँ जाकर कहीं ना कहीं आप जो दबाव बनाने में कामयाब होते हैं। तमाम बातें हैं, लेकिन फिर भी ये सही है कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन तमाम जगहों पर जब आपको बंदर का मुखौटा लगाए कोई विधायक विधानसभा के परिसर में नज़र आता है तो ये खबर अपने आप बन जाती है। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल की तरफ में आऊँ उससे पहले पिरोनिया साहब का एक रिएक्शन लूँगा। घनश्याम जी, कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए है, आखिर कांग्रेस करे भी तो क्या करे? उसका ये भी आरोप रहता है कि सदन में बहसें बहुत कम हो गई हैं, सत्र की अवधि जो है, जो उसका ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो गया है, और कई बार सदन में दोनों पक्षों के बीच में जो डेडलॉक बन जाता है, बहस के दौरान गतिरोध बन जाता है, तो उससे सदन ही स्थगित हो जाता है। तो करें क्या वो? जी बताइए। नहीं, देखिए शरद जी, वैसे तो जब मैंने कल भी कहा था कि कार्य मंत्रणा की बैठक होती है सदन प्रारंभ होने से पहले, उसमें लगभग सभी दलों के प्रमुख नेता बैठते हैं, अपने अपने विचार विमर्श उस पर होते हैं। ठीक है, अवधि तय रहती है, लेकिन उसमें भी सुझाव हो सकते हैं, उसमें और क्या जोड़ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन फिर भी आपने कहा जैसे कि समय अवधि कम है, लेकिन उस कम समय अवधि का भी हम अधिक से अधिक कैसे उपयोग कर सकते हैं, जनता के हित में कैसे उसका सदुपयोग हो सकता है, जनता के हित के काम, मुद्दे, उनके विषय ये हम कैसे अधिक से अधिक उठा सकते हैं, ये वास्तव में हम करते भी हैं और करा भी है। लेकिन उस कम अवधि का भी हम कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, कम अवधि का हम कैसे अपने अपने को उसमें जैसे कहा कि सुर्खियां बटोरने के लिए अपना ये करना, मैं समझता हूँ कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी होने के कारण कांग्रेस जनता के मुद्दों को ना तो पहचान पा रही है, ना उनको उठा पा रही है, और इसलिए जब सदन में उनको बात करना चाहिए तो वो सड़कों पर उतरते हैं, और जब सड़कों पर प्रदर्शन करने की बात आती है तो विधानसभा का हो हल्ला करके माहौल या उस प्रकार का करते हैं। देखिए, कुल मिला करके कम अवधि भी हो, उस कम अवधि में भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। हमको जब भी जिस विषय पर बोलने का अवसर मिलता है तो हम विधायक होने के नाते अपने अपने विधानसभा से जुड़े हुए विषयों पर भी अपना बात जब रखते हैं, बोलते हैं, एक एक लाइन, एक एक शब्द जब लिखा जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का भला होता है, विकास के काम भी होते हैं। जी,
डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, ये बात सही है कि आप ऐसे प्रदर्शन के ज़रिए ध्यान खींच पाते हैं, मीडिया का अटेंशन ले पाते हैं, चर्चा भी हो जाती है उसकी, लेकिन वो डीप इम्पैक्ट जो धारदार बहस से आता है, तर्क से आता है, अलग अलग फोरम जो लोकतंत्र के हैं, ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट्स भी उसमें आते हैं, हाई कोर्ट्स भी उसमें आते हैं और आप जाते भी हैं, कांग्रेस जाती भी है, लेकिन ये वो धारदार तरीके हैं जो जनता की समस्याओं को सीधे एड्रेस करते हैं। क्या ये तरीका जनता के लिए फ़ायदेमंद है या उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आएगी, और जब ऐसा रोज़ वो देखेगी तो शायद एक फीकी मुस्कान आएगी, चलो भैया ऐसे ही सही। जी आदरणीय शरद जी, जब हम सड़क पर आंदोलन करेंगे तभी सदन में सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित होगी, क्योंकि सदन चल रहा है इसका मतलब ये नहीं होता है कि सदन सुन भी रहा है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, जब तक हम गांव मोहल्लों गली चौपालों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। और विपक्ष के रूप में हम इन्हीं गांव और चौपालों के मुद्दों को तो सदन के बाहर उठा रहे हैं। बात ये नहीं है कि विपक्ष सदन के बाहर क्यों है, बात ये है कि 20 साल से बहुमत के साथ सदन में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जवाबदेही को क्या ये सदन सुनिश्चित कर पाया है। विपक्ष को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब अतिवृष्टि से किसान मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी तो शिकारा में सैर सपाटा कर रहे हैं। जब छिंदवाड़ा में बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो संवेदनशीलता इस कदर मुख्यमंत्री की दिखती है कि वो तो असम में हाथियों को गन्ना खिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो हम किसी भी तरीके से, आप इसे ध्यान आकर्षण समझ लीजिए, आप इसे मीडिया की सुर्खियां समझ लीजिए, या आप ये समझ लीजिए कि जनता के चेहरे पर मुस्कान आएगी, तो हम निश्चित तौर पर अपनी आवाज को सदन के पटल तक पहुंचाना चाहते हैं, इस बहरी सत्ता को जगाना चाहते हैं। और भगत सिंह जी ने कभी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, जैसे हम निरंतर सड़क पर कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये कारगर सिद्ध होगा। मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रदर्शनों के माध्यम से, और जनता के लिए कुछ कारगर उपयोगी कदम होगा और सरकार अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। कैसे देखते हैं आप कांग्रेस के इस वक्तव्य को गोविंद जी? ये ठीक है, भगत सिंह ने ये बात कही थी, लेकिन उसका अर्थ अलग था और बड़ा गहरा था कि भगत सिंह ये भी कहते थे कि हम किसी को मारना नहीं चाहते, हमने ब्लास्ट भी ऐसी जगह किया कि जहाँ कोई था नहीं, लेकिन हम ये बताना चाहते थे कि स्थितियाँ क्या हैं। लेकिन आप इस तरह के व्यंग जिनके बारे में ये आशंका भी रहती कि ये कब कपिल शर्मा के शो की तरह हो जाएं, कि आप एक ठहाका लगाएं और दूसरे दिन आपको याद भी नहीं रहे कि आप किस बात पे हंसे थे। जी देखिए, कांग्रेस का साफ तौर पर जो कांग्रेस की लीडरान हैं उन्होंने कहा कि सदन में जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो सदन के बाहर कम से कम इतना प्रोटोकॉल तो तोड़ ही सकते हैं कि आजकल जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अट्रैक्शन पाने के लिए या फिर अपनी बात को रखने के लिए दूसरे ड्रामेटिक तरीके अपनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 बार से कि इसका हासिल ग्राउंड लेवल पर तो कुछ नहीं है। बड़ी संवेदनशील बहस होती है सदन का जो वक्त है वो काफ़ी बेशकीमती होता है। तो ऐसे में दायित्व दोनों ही, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन में वैसे ही तो 3-4 दिन का पूरा सदन सत्र है, और उसमें भी अगर हो हंगामे में सारी चीज़ें निकल जाएं और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सरकार अपना हित साध ले कि बजट पास करना था उनको, तो इसलिए वो चीज़ें निकल कर सामने आ गई, वो काम हो गया, और कांग्रेस को अपना प्रदर्शन करना था वो काम हो गया, और रिजल्ट ढाक के वही 3 बात, ना किसानों के मुद्दों की ज़मीनी स्तर पर बात हो पाई, ना उनका कोई भला हो सका। तो संजीदगी और संवेदनशीलता तो बरतनी होगी, क्योंकि सदन का अपना वक्त अपने आप में बेशकीमती होता है। ऐसे में सदन में जो बहस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बजाय इस तरह के प्रदर्शनों के। इस तरह की प्रदर्शन सुर्खियाँ तो बटोर सकते हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर इसका कंक्रीट हासिल बहुत कम होता है, और यही वजह है कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को ही अपने पक्ष रखना चाहिए ताकि जनता का भला हो और सूबे का भला हो। पिरोनिया साहब, ये बड़ी सीधी बात है, इसमें कोई भी चैलेंज नहीं है कि, और ना ही कोई विश्वास ना करने की बात है कि अगर आपका प्रतिद्वंदी मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होंगे।
बीच में ऐसा लगा कि बीजेपी की शैली है कि कांग्रेस को तोड़ो, तोड़ते रहो। अभी भी ये मानने से कोई किसी को गुरेज नहीं है कि आप उसी पर चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस कमज़ोर होगी तो बीजेपी भी कमज़ोर होगी। लोकतंत्र की ये कहानी अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़ी है। अगर कमज़ोर करेंगे विपक्ष को तो सत्ताधारी दल को भी मदद नहीं मिलेगी। क्या इस मसले पर हो सकता है कोशिशें चल रही हों, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर काफ़ी संजीदा पीठासीन अध्यक्ष हैं और बात करनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष के साथ, तमाम विपक्ष के विधायकों के साथ। सदन के नेता डॉक्टर मोहन यादव भी आगे आएँ और कोशिश ये हो कि ऐसे प्रदर्शनों के बजाय सदन का समय 1 घंटे और बढ़ा दिया जाए। प्रदर्शन करना हालांकि कांग्रेस का अधिकार है, वो चाहे तो करती रहे, लेकिन बात अधिक से अधिक हो, मसले अधिक से अधिक उठें। जी नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ये गंभीर और लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। केंद्र से लेकर के प्रदेश तक का उनका अपना अनुभव है। माननीय मोहन यादव जी भी, देखिए ताली हमेशा दोनों हाथों से बजने का काम रहता है शरद जी। अब केवल हमें हल्ला मचाना है, हमको हो हल्ला करना है, हमको केवल फोटो के लिए राजनीति करना है। पिछली बार भी जब सदन चला था तब भी इसी प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया गया था, रोज किसी न किसी एक विषय को लेकर के। अब आप देखेंगे कल वो, मैंने कल कहा कि कल वो बता रहे कि शायद कल या परसों पूतना बन कर के आए थे, है ना। अब भाई इनका रामायण में विश्वास नहीं है, इनका राम में विश्वास नहीं है, इनका महाभारत में विश्वास नहीं है, और पूतना का लोगों को उदाहरण दे रहे हैं। तो ये दोहरी मानसिकता जो कांग्रेस की है वो जनता बहुत अच्छे से समझती है, और कुछ समय के लिए वो जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती है, इससे परिवर्तन नहीं आता है। जनता सब देख रही है, और इसलिए जनता के हित के मुद्दों के उठाने के बजाय और इस प्रकार का माहौल ये बनाना, मैं समझता हूँ कांग्रेस उसमें कहीं दूर नहीं है। और दूसरा बात रही, अभी हमारी आदरणीय बहन जी ने भी कहा कि मोहन यादव जी वहाँ पर हाथी को गन्ना खिला रहे थे या शिकारा में घूम। देखिए विकास के काम हम कर रहे हैं, और विकास के काम अगर होंगे तो उसका जो प्रदर्शन है उसका हम जब जाते हैं तो जनमानस के बीच में जाता है। कांग्रेस के ज़माने में ये क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस के ज़माने में विकास करने से कौन ने रोका था? आज 20 साल से अगर मान लो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व सरकार है, तो आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया गया है। जनता के और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले अंतिम छोर तक, ये करने का काम किया कांग्रेस ने कभी नहीं किया है। और इसलिए अगर हम जाते हैं सड़कों का भूमि पूजन करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए, बड़ी बड़ी सबमिट करने के लिए, जिससे हमारे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, क्या दिक्कत है भाई? इनके जमाने में तो आप देखेंगे शिकारा ही नहीं होते थे। अच्छी भली जो है कश्मीर में हमने सबने देखा है कैसे वहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती थी, ना वहाँ शिकारा चलते थे, ना हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का काम होता था। आज वहाँ परिवर्तन हुआ है और लोगों को रोजगार के लिए अवसर प्राप्त हुए हैं, और शिकारा के माध्यम से भी भोपाल के हमारे युवाओं को अवसर मिलेंगे। शिंपी जी, मेरा सवाल ये है आपसे, और संस्कृति, मेरा सवाल ये है कि आमतौर पर आजकल राजनीतिक दलों को और इंडिविजुअल राजनेताओं को भी इवेंट मैनेजर की तरह एजेंसीज या इंडिविजुअल्स की भी सेवाएं मिलती हैं। प्रशांत किशोर जी हालांकि काफ़ी कोशिश करके उन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए, और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने भी उनकी मदद ली थी, और उनकी एक सोच थी कि खटिया बिछाकर चौपाल जैसा कार्यक्रम करेंगे। सफल नहीं हुआ। ये भी जो सुझाव है, हो सकता है ऐसी ही किसी कंपनी की तरफ से आया हो, और हो सकता है ना भी आया हो, लेकिन ये चीज़ें आप जानती हैं कि जैसे हम सब शादियों में या बड़े आयोजनों में बड़े अच्छे वेशभूषा के साथ जाते हैं, लेकिन लोगों को याद बहुत नहीं रहता। आप किसी भी शादी के फंक्शन में जाएंगे तो आप याद नहीं रख पाएंगे किसका बंद गले का कोट था, किसका सूट बहुत डैशिंग था, किस महिला की साड़ी जो है वो गजब कर रही थी और वो किसी फिल्म एक्ट्रेस ने जो पहनी है उससे मिलती जुलती थी। तो ये आपको भी लॉन्ग रन में सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह के माध्यम से जनता के मुद्दों पर ध्यान खींचेंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे।
आदरणीय शरद जी, हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे कि इवेंट के माध्यम से सरकार चलाने का जो फॉर्मूला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि हम गांधी जी की अवधारणा पर चलने वाली पार्टी हैं। और जहां तक बात है लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी की, तो स्वतंत्रता आंदोलन आज तक लोगों को याद है। आंदोलनों को लोग भूलते नहीं है जो हम सड़क के ऊपर उतर कर करते हैं। और ये किसी भी इवेंटोलॉजिस्ट का फॉर्मूला नहीं है कि हम सदन के बाहर उतरकर सड़क पर जनता के मुद्दों को उठाए, क्योंकि कांग्रेस तो आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है और हम तो निरंतर आंदोलन कर कर ही सड़क से सदन तक आज तक इस देश में राजनीति करते हुए आए हैं। और यदि सदन जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है सत्ता की जवाबदेही को सुनिश्चित नहीं कर पाता है, तो निश्चित सड़क भी उसी लोकतंत्र की हमें एक आजादी देती है, जहां पर उतरकर हम किसानों के मुद्दों को उठाते हैं, मध्य प्रदेश की आम जनता के मुद्दों को उठाते हैं। और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये जो बहरी सरकार है 20 साल से कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है, अब तो कम से कम वो जाग जाए। सिर्फ समीक्षा बैठकों के नाम पर, ये इन्वेस्टर समिट के नाम पर विकास या फिर रोजगार सुनिश्चित नहीं होते हैं आदरणीय शरद जी। रोजगार तब सुनिश्चित होते हैं जब जमीन पर जनता को आप रोजगार देते हैं, और उससे मोहन यादव की सरकार तो कोसों दूर है। और एक के बाद एक ऐसे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो किसानों के हों, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के हों, चाहे वो बाल अपराधों के हों, चाहे आप ये देख लीजिए कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। और फिर क्या ये इन्वेस्टर समिट के माध्यम से रोजगारों के इजाफे की बात करते हैं, तो ये बहुत ही हास्यास्पद लगने लग जाता है। घर घर खाद पहुंचाने वाली सरकार अगर इस मुहिम को कारगर नहीं कर पाती है और गुना में एक महिला की मृत्यु हो जाती है, तो देखिए आप इसको विकास नहीं कह सकते, आप इसको मात्र ढकोसला कह सकते हैं। जी पिरोने साहब जल्दी से, मैं 10 सेकंड है मेरे पास, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। शरद जी, कुल मिलाकर के हमारे कांग्रेस की विद्वान प्रवक्ता हमारी बड़ी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है। हमारी सरकार वास्तव में गरीबों के हित के काम करती है, किसानों के हित के काम करती है, किसानों के सम्मान निधि देने का काम करती है, हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देने का काम करती है, लाडली बहना के खाते में पैसा कांग्रेस ने कभी नहीं किया है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बरगलाने का काम किया है, कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का काम किया है, और उसी का नतीजा है कि लोग इनको नकारते आ रहे हैं। और जनता का आशीर्वाद। 15 सेकंड में जवाब दीजिए। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल ने ये बात की कि कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन भी कर रही है। कोई ऐसा आंदोलन आपको याद आता हो रिसेंट पास्ट में, 2 साल हो गए बीजेपी के सरकार को, कि कोई सड़क पर ऐसा आंदोलन जिसने जनता को भी आंदोलित कर दिया? शरद जी, पिछले 2-3 साल में सोशल मीडिया जिस कदर स्प्रेड हुआ है उसके तुलना और उसका ही असर है कि अब जो असर आंदोलनों का होता था सड़कों पर, वो अब देखने को नहीं मिलता। आंदोलन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं अब इस तरह के जो ज़मीनी आंदोलन होते हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी या विपक्ष जितना कमज़ोर होगा बीजेपी भी उतनी कमज़ोर होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष अगर कमज़ोर होगा तो लोकतंत्र ज़रूर कमज़ोर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरकार को अपने काम अपने तरीके से करने ही है, लेकिन विपक्ष को भी अपनी मजबूती बना के रखना है, तो ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। सूरज नहीं बदलता है, चांद चंद्रमा नहीं बदलता है, स्नेह की परिभाषा नहीं बदलती है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं हमारे जीवन की। कई बहस और कई डिबेट के इशू होते हैं। जया बच्चन जब ये कह देती हैं कि शादी आज के समय में रेलेवेंट नहीं है, तो आप भले ही चौंक जाइए, लेकिन ये एक अभिमत है और पूरी दुनिया में शादी को लेकर इस समय ये सवाल है। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं, तो कांग्रेस को भी कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं का फार्मूला ध्यान में रखना चाहिए। अगर उसे लड़ना है तो सड़क का वो संघर्ष, आप कल्पना कीजिए किसानों के मुद्दे पर ऐसे किसी आंदोलन का जिसमें कमलनाथ जी भी हों, दिग्विजय सिंह जी भी हों, अजय सिंह जी भी हों, अरुण यादव जी भी हों, और अभी की युवा ब्रिगेड हो, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी। कांग्रेस का ऐसा आंदोलन क्या आपको याद आता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं कर सकती है या नहीं करना चाहती है, लेकिन आपको इसमें ही उलझ कर नहीं रह जाना है। ये भी करिए, लेकिन सबसे जरूरी जो है वो तो करना ही होगा, क्योंकि बीजेपी वही कर रही है। बीजेपी अपने को मजबूत कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है, लोगों को काम दे रही है, और बहुत सख्ती से उनसे ये पूछती है कि आपने कितने समय में किया और कैसे किया।
ये चीज़ अगर कांग्रेस में हो जाए तो न सिद्धारमैया लड़ेंगे, न DK शिव कुमार लड़ेंगे, और चीज़ें बहुत समन्वित और एक सूत्र में बंध के चलेंगी और वही नतीजे भी लेकर आती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।